दोस्तों नमस्ते। नितिन गडकरी को देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मैन बोला जाता है और यह सही भी है। पिछले 10 सालों में जितने भी रोड पूरे भारतवर्ष में बने हैं वो पिछले 60 सालों में नहीं बने थे। आज हर जगह एक अच्छे रोड हमें मिलते हैं और ट्रैवल करना आसान हो जाता है। सीमेंट के रोड, पक्के रोड, टिकने वाले रोड इतने अच्छे बने हैं कि कौन से भी गांव जा रहे हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। आज मुंबई से नागपुर की तरफ जाने वाला आदमी 8 घंटे में नागपुर तक का सफर पूरा कर लेता है। यह भी काम महत्वपूर्ण हुआ है। किसी भी रोड पर आप जाइए, आपको लगता है कि रोड अच्छे बने हैं। चाहे भारत के किसी कोने में भी जाइए, आप चाहे उत्तर भारत में जाइए, दक्षिण भारत में जाइए, पूर्वोत्तर में जाइए या और कहीं जाइए, आपको अच्छे रोड मिल ही जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ और भी किन्हीं लोगों को हमें याद रखना कर पड़ेगा। महाराष्ट्र में जैसे नितिन गडकरी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने आए हैं, वैसे और एक नेता है जो महाराष्ट्र से है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी डेवलपमेंट की है और उसके काम की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के इंफ्रा मैन बने हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस के कारण महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इतना बड़ा हुआ है कि हम उसको नकार नहीं सकते। शायद कुछ लोग मुझे कहेंगे कि आप देवेंद्र फडणवीस के पक्षधर लग रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चाहे पक्षधर कहो, पक्षपाती कहो और कुछ कहो, सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता है। मुझे क्या कह रहे हो इसके ऊपर सत्य की तरफ आप आंख नहीं मूंद सकते। मैं कुछ उदाहरण आपको दे देता हूं। नितिन गडकरी ने मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया और उसी वक्त नितिन गडकरी महाराष्ट्र के इंफ्रा मैन की तरह सामने आए थे। उसी एक्सप्रेस हाईवे पर एक नई मिसिंग लेन बनी है। न जाने कितनी जगह ट्रैफिक जाम हुआ करता था, एक्सप्रेस हाईवे भी जाम होने लगा था। जैसे पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर जाम लगता था, वैसे एक्सप्रेस हाईवे पर भी 2-2, 3-3 घंटे का जाम लगने लगा था। वह रोड भी कम पड़ने लगा था तो मिसिंग लेन निकाली गई और आज कुछ ही दिनों में वह मिसिंग लेन कार्यरत होने वाली है। अब एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम नहीं होगा। अब ये बात तो सबको पता है, चलो ठीक है, उसी मार्ग पर एक लेन अलग बनाई है तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा लोग कहेंगे, छोड़ दीजिए। लेकिन नागपुर मुंबई जो समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे है, जिसे बाला साहब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे कहा गया, उस समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहे होते हैं। आज नागपुर से लेके इगतपुरी तक, मतलब मुंबई से कुल 100 किलोमीटर पहले तक 700 में से 600 किलोमीटर से भी अधिक का काम पूरा हो चुका है और कसम से ये अंतर हम घंटों का सफर अब मिनटों में तय कर रहे हैं। मतलब इगतपुरी से छत्रपति संभाजीनगर आते हुए मुझे सुबह को निकला तो शाम हो जाती थी, तो अब मैं वही सफर 2 से ढाई घंटे में पूरा कर लेता हूं। हाल ही में वो सफर किया है, 2 से ढाई घंटे में वो सफर पूरा हो जाता है। नागपुर से इगतपुरी का सफर भी 7 घंटों से पहले आप पूरा कर सकते हो। यह बना है रोड का डेवलपमेंट, समृद्धि हाईवे, और यह बना है देवेंद्र फडणवीस के कारण ही। उसे देवेंद्र फडणवीस का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था। तो आज यह सफर जो बहुत बड़ा सफर आसान हो गया है, वो देवेंद्र फडणवीस के कारण हुआ है। और आज महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के सारे जिले बहुत ही वेगवान तरीके से मुंबई को जुड़े जा चुके हैं। एक समृद्धि या मिसिंग लेन, इनको हम नहीं कह सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है। अटल सेतु का हमने वीडियो देख लिया है, मुझे तो बड़ा गर्व होता है कि उसको अटल सेतु कहा जाता है। समुद्र के बीचों बीच अटल खड़ा हुआ सेतु, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के तरह ही अटल खड़ा है और वह मुंबई को आगे ले जाने की बात करता है, तो यह अटल सेतु भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। वह भी देवेंद्र फडणवीस के कारण ही बना है। आज अटल सेतु के कारण पनवेल से लेके कुलाबा तक का सफर, जो पहले आपको पनवेल उसके बाद वाशी ऐसे करते करते घूमते आना पड़ता था, वह सफर आज
25 या 30 मिनट के भीतर में आप पूरा कर सकते हो। यह है अटल सेतु का फायदा, यह है अटल सेतु की उपयोगिता। अटल सेतु का काम भी पूरा हो चुका है। अटल सेतु आज अपने पूरे काम पूरे इसके साथ क्षमता के साथ इस्तेमाल में लाया जा रहा है और मुंबई को नवी मुंबई या पनवेल से जोड़ा गया है। नवी मुंबई की ट्रैफिक से आपको गुजरना नहीं होता है, आप सीधा कुलाबा, दादर या मंत्रालय की तरफ सीधे सीधे जा सकते हो। यह है सफर की विशेषता। जेएनपीटीसी को जोड़ा गया है, इसलिए जेएनपीटीसी की तरफ आने वाला मार्ग भी बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। मुंबई को ही बहुत आसान करने वाला और एक मार्ग है कोस्टल रोड, जिसका हाल ही में शुभारंभ किया गया था। आज कल में ही उसका शुभारंभ हुआ था और यह कोस्टल रोड आज एक्टिव हो गया है। अब कहां चल रहा है यह कोस्टल रोड? आप मरीन ड्राइव से निकलते हो तो सीधा वांद्रे वरळी सी लिंक तक का सफर आप कर सकते हो और कुछ ही दिनों में वांद्रे वरळी सी लिंक को भी जोड़ा जाएगा और मरीन ड्राइव से लेके वांद्रे तक का सफर अब मुंबई में बहुत ही आसान हो जाएगा। 10 या 11 किलोमीटर में से अब तक 9 किलोमीटर दक्षिण मुंबई में ही अकेले से ये सागरी सेतु चला जाता है, ये कोस्टल रोड चला जाता है जो समुद्र के किनारे किनारे से निकल जाता है। इसमें बहुत बड़ा भुयारी मार्ग भी है जो मरीन ड्राइव के गिरगांव टी से लेके निकलता है तो सीधा प्रियदर्शनी गार्डन तक चला जाता है और उसके बाद एलिवेटेड मतलब उन्नत मार्ग को बनाया जाता है। उसका लोकार्पण भी हुआ, उसकी एक मार्गिका का लोकार्पण हुआ। आने वाले दिनों में दूसरी मार्गिका का भी लोकार्पण हो जाएगा और यह कोस्टल रोड मुंबई की जनता के लिए खुला किया जाएगा। यह भी देवेंद्र फडणवीस के इंफ्रामैन होने का सबूत है। बस इतना ही नहीं दोस्तों, पुणे की मेट्रो देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में ही, पिछले 5 और अब तक के 2 सरकारों के कार्यकाल में ही पूरी हो चुकी है। पुणे की मेट्रो, नागपुर की मेट्रो, मुंबई की मेट्रो, इन शहरों, नासिक के भी मेट्रो का काम चल रहा है। यह सारी मेट्रो सेवाएं कार्यरत हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही है। मैं जिस छत्रपति संभाजी नगर में रहता हूं, उस छत्रपति संभाजी नगर के अब तक के सारे रास्ते जो शहर के अंदर थे वह डामर से बनाए जाते थे और बार बार उखड़ाते थे। आज छत्रपति संभाजी नगर का कोई भी रास्ता खराब नहीं है, उखड़ा हुआ नहीं है, बल्कि 100% परफेक्ट रास्ते बनाए गए हैं और छत्रपति संभाजी नगर वासियों के लिए इन्हीं रास्तों का सफर बहुत आसान होता जा रहा है। किसी भी राज्य के शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, उसकी लगातार ग्रोथ होती दिखाई दे रही है और इसका श्रेय हमें देवेंद्र फडणवीस को ही देना होगा। इसीलिए पक्षपात के आरोप को स्वीकारते हुए मैं देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का इंफ्रामैन बताते हुए जरा भी शर्मा नहीं रहा हूं। नमस्ते।